परम पूज्य केसरिया ध्वज, आप सभी विराजे हुए, आपके हृदय में विराजित परम तत्व प्राण तत्व को मेरा प्रणाम। मंचासीन राजऋषि संताराम जी को प्रणाम, महाराज अधिराज को प्रणाम और उस परम जगदम्बा को प्रणाम जिसने आप और हमें निर्मित किया है। मैं कोई विशेष व्यक्ति या कोई ऐसा आयोजन करता है या ऐसा कोई भूमिका की तैयार नहीं हो कि मुझे मंच पे बुलाकर आप लोग सम्मानित करें। एक साधारण परिवार और एक साधारण जनमानस आप जैसा ही व्यक्ति हूं। 3 दिन से फतेहनगर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन अभी हमने किया है, जिसमें तलवारबाजी, राजपूत युवाओं को लाठी, साफा, पाग, जीवन चरित्र क्षत्रिय का ये सिखाने का हमने प्रयास किया। आपके यहाँ से अतिथि पधारे, उन्होंने निवेदन किया कि आपको वहां पधारना है। अभी हमारा सूर्य संचलन समापन हुआ, मुझे आने में देरी हुई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी वाणी को रखने से पूर्व, मैं अपने वक्तव्य को आपके बीच में बताने से पूर्व पहले ये समझना और ये जानना पड़ेगा आज के युग में कि हम क्या है। इन पिछले 200 वर्षों में इस दौरान क्या ऐसा हो गया कि क्षत्रिय की आज की स्थिति हो गई। इन 36 कौम के और इन सबके बीच में इतना विभेदन, जो लोग क्षत्रिय के एक कहने पे अपनी गर्दनें कटा देते थे, महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले हर क्षत्रिय के व्यक्ति थे। आज इन 70 सालों में इस लोकतंत्र की व्यवस्था ने यह स्थितियां कर दी कि राजपूत जाति के खिलाफ षड्यंत्र रहकर अन्य जातियों में इतना भ्रम पैदा कर दिया कि जो साथ लड़कर इस भारत को विश्व उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें एक दूसरे के विपरीत करने का, खड़ा करने का प्रयास किया इन लोगों ने। हमें यह समझना पड़ेगा, इन क्षत्राणियों को, इन युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को यह समझना पड़ेगा कि क्षात्र धर्म की परंपरा, इस सनातन धर्म की परंपरा क्या थी। अलग अलग चोले पहनकर आज राक्षस कोई बाहर से पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे ही लोग हमारे ही बीच में पैदा करेंगे। उनका काम केवल एक है कि इन दोनों व्यक्तियों को, 2 बातों को लड़ाया जाए। आज अनर्गल बयान देने वाले, जैसे महाराज श्री ने कहा, कोई राणा संघा के बारे में बोल रहा है, कोई पानरवा ठिकाने के जो वंशज है, उनके पूंजा जी सोलंकी है, उनके बारे में कुछ बोल रहा है, कोई उठा के महाराणा प्रताप के बारे में बोल देता है, कोई हमारी क्षत्राणियों के बारे में बोल देता है, कोई किसी जाति विशेष के बारे में बोलता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर क्षत्रिय इतने ही आपके खिलाफ बोलने वाले थे या क्षत्रिय इतने ही आतताई थे, तो इन 5000 सालों में इस सृष्टि को, इन मुगलों के, इन जो टोपीधारी है, उन लोगों से बचाने का काम किन लोगों ने किया। 17 वर्ष के बच्चे युद्ध में खपे हैं, 15 साल के बच्चे युद्ध में खपे हैं, 16,000 क्षत्राणियां हैं, वो युद्ध में है, उनके साथ हर जाति, हर कौम के लोग खड़े थे। राम के चरित्र की ये बात करते हैं, राम के बारे में ये कहते हैं, उस राम ने सबरी के हाथों से झूठे बेल खाए थे। राम ने कहा जातियों का भेद पैदा किया, ये मुझे बताइए। क्या राम ने कहीं ये गीता में या वाल्मीकि रामायण में कहीं बताने का प्रयास किया कि ये अलग अलग जातियां हैं? क्या उन लोगों में भेद किया? राजा का एक जो भी पुराने